मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में हम यहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पुत्रगणों के जो उनके भाई और उनके जो पुत्रगण थे और भतीजेगण थे वो कहाँ कहाँ का राज्य उनको मिला और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी राज्य को स्थापित किया, राजधानी बनाई, उनके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्रों की यहाँ पर जब बात आती है तो जैसा कि सभी को मालूम है कि माता सीता ने अपने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था, जिनका पालन पोषण वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, जिनके क्रम से नाम लव और कुश रखे गए थे। तो उन्हीं के संदर्भ में सबसे पहले कि उनको राज्य कहाँ का मिला, तो वहाँ पर इस प्रकार से कुछ तथ्य जानकारी मिलती है कि राम ने कुश को दक्षिण कौशल प्रदेश का राजा बनाया, जिसे कुश स्थली कुशावती कहते हैं, और साथ में केंद्र में अयोध्या का भी शासन उसको दिया गया। जैसा कि जानकारी प्राप्त होती है कि भगवान राम का दक्षिणी कौशल और उत्तरी कौशल दोनों पे ही राज था। लव को पंजाब और लाहौर की राजधानी का राज्य मिला, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। लेकिन कालिदास के जो रघुवंश पुराण की अगर बात माने तो लव को शरावती का राज्य, जिसे श्रावस्ती कहते हैं, जो उत्तर भारत का राज्य है, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, कुशीनगर, इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो लव को दिया गया। ये उत्तर कौशल के नाम से विख्यात था। और दक्षिण कौशल की जो बात आती है तो वो है आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, जहाँ पर माता कौशल्या का मायका था। और वो जो क्षेत्र है वो उसको मिला, क्योंकि एक स्थान पर जानकारी इस प्रकार से मिलती है कि जब कुश अयोध्या आया करते थे तो मार्ग में वो विंध्याचल पर्वत को पार करके ही आया करते थे। तो इस प्रकार से जो जानकारी है ये प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं तो लव को जो है उत्तर कौशल शरावती का राज्य श्रावस्ती, उसको दक्षिणी कौशल कुशावती का जो राज्य है वो बिलासपुर, उसको हम मान लेते हैं। लव से राघव राजपूत, जिनसे बड़गुजर जो सूर्यवंशी क्षत्रिय होते हैं, जयास हैं, सिकरवार हैं, ये वंश चले हैं। सिसोदिया, बैसला, गहलोत, जिनको गोहिल वंश कहा गया है, तो जो अपना महाराणा प्रताप जी का जो वंश है वो भी इन्हीं से संबंधित है। ये सारा जो राजपूत वंश है वो लव से प्रारंभ हुए और कुश से जो सूर्यवंशी जो वंश है कुशवा राजवंश की शाखा का उदय हुआ है। इस प्रकार से हमें जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। और भरत जी की जहाँ पर बात आती है तो इनकी ननिहाल थी कैके प्रदेश में, जो गंधर्व देश से छूती थी, जिसको वर्तमान पाकिस्तान में वो पूरा क्षेत्र है, जहाँ पर रावलपिंडी, पेशावर, तो वहीं का राज्य इनको मिला था। तो जिन भरत जी के जो पुत्र थे तक्षदेव, उनको तक्षशिला का राज्य दिया गया। तक्षशिला, जिसे वर्तमान में तक्षशिला कहा गया, या पाकिस्तान में जो रावलपिंडी के नाम से शहर विख्यात है। और पुष्कर जी को पुष्कलावती का राज्य मिला, जिसे पाकिस्तान का पेशावर राज्य, पेशावर शहर कहा जाता है। इस प्रकार से भरत जी के दोनों पुत्रों को भगवान श्री राम जी ने वहाँ का राज्य प्रदान किया, जिसका हम पिछले कई वीडियो में वर्णन कर चुके हैं। अब इनके जो भाई थे, माता सुमित्रा के जो जुड़वा पुत्र थे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, जिनकी माता का जो संबंध है वो जहाँ तक है हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध रहा है।
तो इनको वहीं का राज्य भी इनके पुत्रों को दिया गया। तो लक्ष्मण जी के जो पुत्र थे, ज्येष्ठ थे अंगद देव जी, वो हिमाचल के अंगदपुर के वो राजा बनाए गए। और जो छोटे पुत्र उनके थे, इनको चित्रकेतु या चंद्रकेतु कहा गया है, उन्होंने चंद्रकला नगर या चंद्रावती नगर का शासन उनको दिया गया, जहाँ की उनकी माता सुमित्रा जी भी कन्या थी, जो उनका वहाँ मायका था। वहीं का राज्य छोटे पुत्र चंद्रकेतु को दिया गया। इनका पहले अगर हिस्टोरिकल उसमें अगर थोड़ा जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर नागवंशियों का भी पुराने समय से ही शासन वगैरह था। इनका कुछ नागों से भी वहाँ संबंध था। संभवतः इनकी माता जो थी वो सुमित्रा जी वहीं से थी या उसी क्षेत्र से बिलोंग करती थी। अब शत्रुघ्न की अगर बात आती है तो इनके जो पुत्र थे सुबाहु, इन्हें सूरसेन, जो अपने उत्तर प्रदेश में मथुरा जो स्थान है वहाँ का इनको शासन दिया गया था। इन्होंने वहाँ के लवणासुर एक जो था राक्षस, उसका भी इन्होंने वध किया था। इनका उससे बड़ा भीषण संग्राम हुआ था और उसको परास्त करके मथुरा में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। और इनके जो दूसरे पुत्र, छोटे पुत्र थे, शत्रुघाती उनका नाम था, जिन्होंने उसी तरफ बढ़कर के जो एक बिदसा क्षेत्र पड़ता है, आप जब ग्वालियर के आगे भोपाल की तरफ जब चलेंगे तो बिदसा, जहाँ भगवान बुद्ध के स्तूप वगैरह भी है, तो वहाँ पर स्थापित है, जिसको पहले भेलसा कहा जाता था। तो वहाँ उनका राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार से ये जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, और भगवान रामचंद्र जी के चारों भाइयों के जो पुत्रगण थे, उनको इस प्रकार से उनको जगह जगह स्थान स्थान पर राज्य दिया गया। मित्रों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।